हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू स्पेशल सीरीज़ में जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था उसका पार्ट सेकंड। आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और उसके ऊपर कुछ हमने क्वेश्चन किए थे। आज के लेक्चर में हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे पॉलिनोमियल के ऊपर जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। और मैं आपको सबका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आपको करने हैं एमसीक्यूज, वो किस तरह से हम फटाफट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें कहता है, देखो पहला कॉन्सेप्ट है ये, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। इसमें आपको ये कह रखा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपको ये पता है कि 2 जीरो होगी, ठीक है। डिग्री कितनी है इसकी? 2। तो जितनी डिग्री होती है उतनी ही नंबर ऑफ जीरो होती है। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि जीरोज कौन कौन सी है, इसने ये पूछा है कि दोनों की दोनों जो जीरो होगी ना वो पॉजिटिव होगी या दोनों नेगेटिव होगी, या एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, या फिर हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताता हूँ। देखो क्या होता है, मान लो एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल में लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के मान लो लिख देता हूँ मैं 6। ये एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है। इसकी जीरो आपने सभी ने निकालनी अभी तक सीख ली होगी। इसके फैक्टर बनेंगे x-2 और x-3। जीरो हम कैसे निकालते हैं, इस फैक्टर को जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, और इसको पुट करेंगे जीरो तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। समझ रहे हो आप मेरी बात? इनको ही हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। ये क्या होती है आपकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। अब आपसे पूछा गया, बताओ ये दोनों की दोनों जीरो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आप कहोगे ये तो दोनों की दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों की दोनों जीरो क्या है, पॉजिटिव। तो एक तरीका तो ये होता है कि जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है आप उसकी जीरोस निकाल लो, ठीक है, आसानी से निकल जाएगी। और फिर उसके बाद बता दो कि इसको ये दोनों जीरो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आप उसके बारे में आसानी से बता सकते हो, ठीक है। लेकिन एक मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाए और आपको बिना सोल्व करे देखना हो कि दोनों जीरो का नेचर कैसा होगा। अगर देखो ये पॉलिनोमियल होता है आपका ax² प्लस bx प्लस में c। जनरल फॉर्म ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, यहाँ पे a क्या होता है आपका, कोफिशिएंट होता है किसका, x² का। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है। और c क्या होती है आपकी, कांस्टेंट टर्म होती है। ये आपको सबको पता है, abc की वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया था। मैं ये कहता हूँ अगर ये abc तीनों के तीनों क्या हो, पॉजिटिव हो, ऑल आर पॉजिटिव। अगर ये तीनों पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं इसकी दोनों की दोनों जो जीरोज होगी ना, बोथ जीरोज आर नेगेटिव। ये एक शॉर्टकट है और पेपर में इसके ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हो, आपसे कोई बहुत ज़्यादा डीप के अंदर जाके कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे सिर्फ वो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा कि बच्चे ने अगर उसको कभी पढ़ा होगा तो बिना कैलकुलेट किए पेपर के अंदर वो डायरेक्ट आंसर बता पाए। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर ये तीनों के तीनों कोफिशिएंट आपके क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इसकी जो दोनों जीरो निकल के आएगी ना वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख लो, यहाँ पे आपके जो कोफिशिएंट है ये कितना है 1, ये +20, ये +51, तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव। तो दोनों जीरो क्या निकल के आएगी इसकी, नेगेटिव। आप सीधा आंसर टिक कर देना। लेकिन कैसे आएगी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। x² प्लस में 20x और प्लस में 51। देखो 51 प्रोडक्ट आनी चाहिए। 51 ध्यान में आते ही बच्चे को पता लग जाएगा कि ये तो 3 × 17 होता है, और 3 और 17 से आप 20 भी ला सकते हैं। तो मतलब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, +3x प्लस के 17x कर दो। यहाँ के फैक्टर क्या बन जाएंगे, x + 3 और x प्लस में 17। इसको जीरो पुट करोगे x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, -3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -17। तो ये 2 जीरो आ गई आपकी, और दोनों के दोनों क्या है, देखो नेगेटिव है। लेकिन मैंने आपको कहा कि एग्जाम में आपको सोल्व करके देखना ही नहीं है। जब भी ये तीनों कोफिशिएंट आपके पॉजिटिव होना, आप सीधा क्या कर देना, इसकी दोनों की दोनों जीरो क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है आपको सेम वही क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। ये देखो तीनों के तीनों कोफिशिएंट के आपके पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो जीरो क्या होगी इसकी, नेगेटिव होगी। वो कैसे होगी मैं आपको ये निकाल के भी दिखा देता हूँ। x² प्लस में 89x, क्योंकि देखो पेपर के अंदर तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर टिक करना है, लेकिन यहाँ पे आपका काम है आप कुछ नई चीज़ें भी सीखो, ताकि कोई और क्वेश्चन आ गया जिसके फैक्टर बनाने आपके आगे, तो आप उसके फैक्टर बनाना भी सीख जाओ, ठीक है। आप मेरे को बताओ, ये आपको दिख रहा है कितना, 720। आपकी प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 720 आनी चाहिए। मेरे को सीधा दिख रहा है कि 80 × 9 720 होता है। तो मैं इसके दो फैक्टर बना देता हूँ, क्या, एक 80x और एक 9x। ये दो फैक्टर बनाओगे तो आप बताओ मेरे को ये क्या बनेंगे, x प्लस में 80 और x प्लस में 9।
जब इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -80 और यहाँ से कितनी आएगी -9। तो देखो दोनों की दोनों जीरो क्या आ गई इसकी नेगेटिव। तो मैं आपको ये सॉल्यूशन इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि पेपर के अंदर आपको इसकी पूछ ली जाए जीरोज कौन सी है तो आपको वो जीरोज भी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव पूछता है, पॉजिटिव पूछता है, उसके लिए हमारे को जीरोज निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया, ठीक है। अब ये देखो क्या कहता है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये तो बहुत आसान पोलिनोमियल है, आपको पोलिनोमियल दे रखा है, अगर एक्स वाली टर्म ना हो तो बहुत ईजी होता है क्वेश्चन। देखो पहले इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, ठीक है। 3 कॉमन लोगे आप, x² - 16 हो गया। अब x² - 16 के फैक्टर आपको बनाने आते हैं। 16 को आप क्या लिख दो, 4 का स्क्वायर लिख दो, और 4 का स्क्वायर ये a² - b² यानी कि a + b इंटू a - b, ये हो गए। अब आप मेरे को बता दो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी -4 और यहाँ से कितनी आएगी 4। तो एक जीरो क्या होगी पॉजिटिव और एक क्या होगी नेगेटिव। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। तो हम हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए MCQ में तो आपका छूटे ना क्वेश्चन। ये भी ऐसे ही कहता है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर। इसकी जीरोज कैसी होगी तो हम निकाल लेते हैं, x² - के 18x और प्लस के 81। देखो 81 को ध्यान में आते ही सब बच्चे सबसे पहले सोचते हैं 9 9 जा 81 होता है, ठीक है। 9 और 9 से मैं -18 भी ला सकता हूँ, कैसे बताओ, माइनस के 9x और माइनस के 9x कर दो इसको। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके, x - 9 और x - 9। तो x की दो वैल्यू आ गई आपकी कितनी, एक 9 और दूसरी भी कितनी आ गई 9। दोनों जीरो इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या लिखोगे आप, बोथ पॉजिटिव एंड, देखो इसमें लिख रखा है बोथ पॉजिटिव एंड अनइक्वल, नहीं पॉजिटिव भी है और इक्वल भी है, बोथ इक्वल एंड पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी गिवन हो सकता है कि पॉजिटिव तो होगी लेकिन साथ में इक्वल भी होगी। तो मैंने आपको जीरोज निकाल के दिखा दी, दोनों क्या आपकी इक्वल भी है और दोनों पॉजिटिव भी है, आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ही ये कहता है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरो बताओ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसकी 50 को ध्यान में आते ही आपको पता लगेगा क्या, 10 5 जा 50 होता है, और इससे मैं माइनस के 10 लिख देता हूँ और माइनस के 5 लिख देता हूँ। तो फैक्टर क्या बनेंगे बताओ, x - 10 और x - 5। अब आपको पता है इसको 0 पुट करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी 10 और यहाँ से कितनी आएगी 5। ये तो दोनों की दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो बोथ जीरोज आर पॉजिटिव। ये कर रखा है बोथ इक्वल, इक्वल नहीं है, देखो एक 10 है और एक कितनी है 5 है, तो इक्वल नहीं है बिल्कुल भी, दोनों की दोनों क्या आपकी पॉजिटिव है। तो बड़े ध्यान से आपको ऑप्शन टिक करना है। अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक, द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। आपको पता है लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी 1 डिग्री हो, यानी कि x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1। तो मैंने बताया था जितनी एक पोलिनोमियल की डिग्री होती है उतनी ही उसकी जीरो होती है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज होती है जितनी उसकी डिग्री होती है। अब डिग्री कितनी है इसमें 1, तो इसकी जीरो भी कितनी होगी 1। अच्छा जीरोज हम निकालते कैसे हैं, उस पोलिनोमियल के जो भी फैक्टर होते हैं ना, हर एक फैक्टर को जीरो से इक्वेट करके और वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन आप कहोगे सर ये तो लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका तो एक ही फैक्टर होगा। तो मैं कहता हूँ जो भी फैक्टर है इसको क्या पुट कर दो आप, 0 पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, यहाँ से 5। तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या आपका, x = 5। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि x - 5 में आप x की जगह पे क्या पुट करो कि इसका आंसर 0 आए। तो कोई भी बच्चा बता देगा x की जगह कितना पुट करना पड़ेगा आपको, 5 पुट करना पड़ेगा। तो ये इसकी क्या होती है, 0 होती है। अब देखो क्वेश्चन, द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस। मैंने अभी बताया लीनियर पोलिनोमियल की जीरो निकालनी हो तो इसको सीधा क्या पुट कर दो आप, 0 पुट कर दो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ये +2 उधर आके -2 हो जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया अपना, -2/3। तो आंसर आएगा इसका -2/3। ये देखो थर्ड क्वेश्चन, लगातार 3 क्वेश्चन मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे करवा दिए हैं। द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल दिस। तो अभी मैंने क्या बताया, इसकी जीरो कैसे निकालेंगे, इसको 0 पुट कर दो, ये प्लस का 5 है उधर आके -5 हो जाएगा और ये 3 नीचे चला जाएगा तो -5/3। और यही इस क्वेश्चन का क्या आपका आंसर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरो हमने निकालना सीखा, लीनियर पोलिनोमियल की जीरो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब ये कहता है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री तो बिल्कुल आसान होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है आपकी डिग्री। तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 3 होगी। अब ये देखो क्या कहता है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन अब आएंगे। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन अल्फा प्लस बीटा। देखो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया है कि सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। मैंने कल के लेक्चर में आपको क्या बताया था, देखो मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। सम ऑफ जीरोज का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, -b/a
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको निकालनी हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, C/A। लेकिन अगर आपको ये कह दे कोई कि इसकी जीरोज जो दो है ना, जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है x² माइनस के 5x प्लस में 6, मैंने कहा इसकी जीरो जो है ना वो एक 2 है और एक कितनी है 3। आप ये कहते हो कि हम है ना इन जीरोज को नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया अल्फ़ा और इसको नाम दे दिया क्या, बीटा। तो मुझे आप बताओ सम ऑफ जीरोज फिर क्या लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे ना। फिर दोनों जीरो को सम का मतलब उनका एडिशन, और एक जीरो को हमने नाम दिया अल्फ़ा, एक को नाम दिया बीटा, तो दोनों का एडिशन क्या हो गया बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा। और दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होएगी फिर आपकी, बताओ मेरे को, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगी, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, -B/A, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, C/A। तो ये तो सिर्फ नाम देने वाली बात है, ये भी सम ऑफ जीरो है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो अगर जीरो अल्फ़ा बीटा है तो हमने उसको सम ऑफ जीरो को क्या बोल दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा बोल दिया। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, कहने का मतलब आपको कुछ नहीं, सम ऑफ जीरोज ही निकालना है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए गिवन आपको दोनों जीरोज का क्या निकालना है, सम। आप मेरे को बता दो सम का फॉर्मूला क्या होता है, -B/A, माइनस बाहर रखो बी कितना है इस क्वेश्चन में, बड़े ध्यान से देखना है। बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको 18 समझ लेते हैं, मैं कहता हूँ 18 नहीं है, ये -18 है, ठीक है। पूरा कोफिशिएंट लेते हैं अपन, -18। ए कितना होता है, x² का कोफिशिएंट, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो सम ऑफ जीरोज आपका कितना होगा, 6। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ लिया इसने, अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरो है, आपको अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ लिया। अब आप मेरे को बताओ अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, C/A। इस क्वेश्चन में देखो इस पॉलिनोमियल के अंदर C कितना है, -24/A, कितना है 4, तो -24 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, -6। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने कल आपको एक तरीका बताया था, आपको याद हो कल के लेक्चर में, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a² प्लस b² प्लस में 2ab। लेकिन अगर आपको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए तो प्लस 2ab को इधर ले आओ, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर हम 2ab को माइनस कर दे तो वो क्या बन जाएगा आपका, a² प्लस b² बन गया। तो यही वो चीज़ है, तो इसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। a² प्लस b² निकालना हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। आपको कहता है अल्फ़ा और बीटा इसकी जीरोज है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अलग है और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। आपको ये निकालना है। आप मेरे को एक बात बता दो, अगर अल्फ़ा और बीटा इनकी जीरो है तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और फॉर्मूले से निकालें तो -b कितना है, -2/A, कितना है 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि C/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 1/1, यानी कि क्या आ गई 1। मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे को तो निकालना है क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर निकालना है। आप बताओ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। अब आप देख लो खुद ही, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2, तो ये 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है 1, तो 4 में से 2 माइनस करोगे आंसर कितना आएगा आपका 2। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए हर तरह की चीज़ों की। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दो तरह से पूछा जाता है, एक तो ऐसे जैसे मैंने पूछ रखा है वैसे, एक लैंग्वेज की फॉर्म में पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जब भी आपको अल्फ़ा और बीटा किसी पॉलिनोमियल की जीरो गिवन हो ना, आप क्या निकाल लिया करो, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज यानी कि क्या होएगा फिर वो अल्फ़ा प्लस बीटा होएगा। यहाँ से फॉर्मूले से बताओ, -b कितना -12/A, ये है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 12। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो आप, इनकी तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली ही है, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, वो फॉर्मूला क्या होता है, C/A, यानी कि 4/1। आंसर कितना आ गया आपका 4। आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू आ गई और अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू आ गई। अब आपको जो निकालना है ना उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो। देखो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, पहले क्या लो आप, एलसीएम लो, अल्फ़ा बीटा एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बच गया, यहाँ से बीटा, यहाँ से अल्फ़ा, बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो, बात तो एक ही है। और अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर से देखना कितना है 12,
और अल्फा इंटू बीटा कितना है 4, 12 को 4 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा आपका 3। मैं कहता हूँ कुछ भी पूछ लेना, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या होता है, तो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सोल्व कर दोगे। अब ये देखो वही सेम क्वेश्चन वैसा ही है, अल्फा और बीटा जीरोज है इस पोलिनोमियल की, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको एक तो अल्फा इंटू बीटा चाहिए और एक अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो निकल जाएगी वैल्यू। तो मेरे को पोलिनोमियल आपको दे रखा है ये, यहाँ पे ए क्या है बताओ मेरे को 1 है, बी क्या है यहाँ पे बी होती है एक्स वाली टर्म, अब इसमें तो है ही नहीं एक्स की टर्म, तो क्या होगी 0। सी होती है कांस्टेंट टर्म जो कि कितनी है -16। तो मेरे को बता दो सम ऑफ जीरोज क्या होता है। सम ऑफ जीरोज आप सब बच्चों को पता है -b/a, लेकिन b तो यहाँ पे क्या है 0 ही है, तो 0 को तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे तो वो 0 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला होता है c/a और c कितना है -16 डिवाइड बाय a, यानी कि कितना आ गया ये -16। दोनों चीज़ें मैंने आपको निकाल दी, ठीक है। अब देखो अब आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट कितनी है बताओ -16, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम कितना है 0। अब आप मेरे को बताओ किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0। तो मैं पेपर के अंदर इस क्वेश्चन में कुछ भी लिखने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे पता है जब x² की टर्म नहीं होती ना किसी भी पोलिनोमियल में, सॉरी x की टर्म नहीं होगी तो उसमें सम ऑफ जीरोज क्या आएगा आपका 0 ही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरो का -b/a, और b है ही नहीं तो मतलब वो 0 है, तो 0 को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। एक तरह के मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं अल्फा बीटा के ऊपर, ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ कि अल्फा बीटा के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में। अब ये देखो वही क्वेश्चन ये कहता है, पिछला क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। देखो मैंने यहाँ पे आपसे पूछा था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मैं इसको एक चीज़ और कह सकता हूँ। देखो ये अल्फा और बीटा अगर 0 है इसकी, तो ये 1/अल्फा और 1/बीटा क्या है बताओ, इनका जीरोज का रेसिप्रोकल है, जीरोज का क्या है इनका रेसिप्रोकल है, और उन दोनों का क्या कर दिया मैंने सम कर दिया, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं सम ऑफ दी रेसिप्रोकल्स ऑफ जीरोज, यानी कि जो जीरोज है उनका रेसिप्रोकल कर दो और उनका क्या कर दो फिर सम कर दो। तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में ऐसे भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, अल्फा बीटा इसकी 0 है, आपको क्या पूछा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम बता दो। मतलब कि अल्फा बीटा अगर 0 है तो जो आंसर तुम्हारा आएगा वो क्या आएगा 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, क्योंकि आपसे पूछा है इन दोनों जीरोज का रेसिप्रोकल कर दो और फिर उनका सम निकाल दो। इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, मैंने अभी एलसीएम लिया था ना, अल्फा बीटा ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। तो बस आप वैल्यू निकाल लो। सम ऑफ जीरोज क्या होता है बता दो मेरे को, अल्फा प्लस बीटा होता है, और फॉर्मूला क्या होता है -b/a, यानी कि माइनस ऑफ b कितना है -7, a कितना है 5, तो आंसर आ गया अपना 7/5। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब c/a, और c/a का मतलब क्या हो गया आपका 2/5। मैंने दोनों चीज़ आपको निकाल के दिखा दी। अब आपको क्या करना है इसमें वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 7/5, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2/5, 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 7/2, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये तो। अब देखो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज 2, इस पोलिनोमियल की एक जीरो जो है ना वो कितनी है 2 है, देन द अदर जीरो इज। एक तरीका तो ये कहता है कि आप इसकी दोनों जीरो निकाल लो, जीरो तो आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। दोनों जीरो निकाल लो, उसमें से एक कितनी आएगी पक्का 2 आएगी, तो दूसरी जो आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर होएगा। दूसरा तरीका ये कहता है आपको जब एक जीरो इसकी पता है, आप मेरे को ये बता दो इनमें सम ऑफ जीरो क्या है। इस पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस तो बाहर b कितना है बताओ -8, और अपॉन में a कितना है 1, तो यानी कि 8। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कहता हूँ इसकी जो 2 जीरो होती है ना उनको अगर हम ऐड करें तो वो कितना आएगा 8 आएगा। आप कहोगे सर एक जीरो तो हमें पता ही है 2, तो बाकी फिर दूसरी जीरो तो कोई भी बच्चा निकाल देगा ना, तो सेकंड जीरो जो आएगी सेकंड जीरो, फिर दोनों के सम में से एक जीरो हटा दो, बाकी क्या बचेगी फिर दूसरी जीरो बचेगी। क्योंकि एक जीरो अगर 2 है
दूसरी 0 6 होगी तभी तो दोनों का सम 8 आएगा ना, और 8 क्वेश्चन के अंदर आपको सम गिवन ही है, ठीक है। ऐसे ही आप प्रोडक्ट वाले मेथड से भी कर सकते थे। आंसर तो आ गया आपका, कितना आ गया आपका 6, लेकिन आप सम ऑफ 0 की बजाय प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, C बाय ए, देखना C कितना है 12, बाय ए कितना है 1, यानी कि दोनों जीरोज की प्रोडक्ट कितनी है 12 है। उनमें से एक जीरो आपको पता लगी तो क्या सेकंड जीरो आप नहीं निकाल सकते, सेकंड जीरो भी, दो नंबर की प्रोडक्ट 12 है, उनमें से एक 2 है तो दूसरा नंबर कितना होगा 6 ही होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो और इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो बहुत आसान मैंने आपको मेथड बता दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में अगर पूछे गए तो आप उसको आसानी से सोल्व कर दोगे। अब ये देखो क्या कहता है, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज 6। आपको ये कहता है कि ये एक पोलिनोमियल है f(x), ठीक है, ये तो नाम दे रखा है, इसकी जीरोज का सम आपको 6 दे रखा है, तो कहता है k की वैल्यू बताओ। मैं आपको ये कहता हूँ आप मेरे को खुद से बता दो कि इसका सम ऑफ जीरोज क्या होगा। सम ऑफ जीरोज फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस तो बाहर रखो, b क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट का मतलब x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, कितना हुआ है बताओ, -3k अपॉन a क्या होता है बताओ मेरे को 2, तो ये कितना आ गया आपका 3k/2। हमारा सम ऑफ 0 आया कितना 3/2, लेकिन क्वेश्चन में ये सम ऑफ 0 कितना दे रखा है बताओ, आपको 6 दे रखा है। दोनों को क्या रख दो, इक्वल रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3k कितना आ गया 12, तो k कितना आ गया आपका 4। के इस क्वेश्चन का आंसर है कितना 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको बेसिक मेथड से बताया सम ऑफ 0 आप अपनी तरफ से निकाल लो और उसको 6 के इक्वल रख देना, क्योंकि क्वेश्चन में 6 दे रखा है तो वहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे हमेशा ही क्या है एक आंसर टिक करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी अगर पेपर में आज के बाद आपका ऐसा क्वेश्चन आए ना तो 1 2 3 ये आंसर मत टिक किया करो, मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब इसकी इनफाइनाइट जीरो होती, इनफाइनाइट पोलिनोमियल होते हैं जिसकी जीरो कितनी होती है -2 और 5। देखो आपको क्या कहता है, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या अगर आपको पोलिनोमियल की सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 पता है ना तो आप वो पोलिनोमियल निकाल सकते हो। कैसे, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है ना फॉर्मूला, मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे देखो 2 जीरो आपको दे रखी है, इनका सम निकालना, इनका सम निकालोगे तो कितना आएगा 5 - 2 यानी कि 3, और इनकी प्रोडक्ट निकालोगे तो 5 × -2 यानी कि -10। तो आप कहोगे जी पोलिनोमियल, तो फिर आपका ये बना x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यानी कि पोलिनोमियल आपका कितना बन गया x² माइनस 3x माइनस के 10, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बच्चा देखते ही आंसर टिक कर देगा कितना 1, कि एक ही पोलिनोमियल ऐसा है। लेकिन मैं कहता हूँ एक नहीं है, ऐसे हज़ारों लाखों बल्कि इनफाइनाइट पोलिनोमियल है। आप सोचोगे वो कैसे, अगर तुम इस पोलिनोमियल को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, एक पोलिनोमियल ये बनेगा, इसकी भी जो जीरोज होगी ना वो कितनी होगी -2 एंड 5 ही होगी। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी जीरोज भी कितनी होगी -2 एंड 5। मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी बच्चे ने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप मेरे को बताओ कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उसकी जीरोज कभी भी चेंज नहीं होने वाली, उसकी जीरो क्या रहेगी आपकी, यही रहेगी -2 और 5। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाए तो आपके आंसर क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज 4 and 7। ऐसे पोलिनोमियल कितने होते हैं जिसकी 2 जीरो होती है, एक 4 एक 7। मैं कहता हूँ मोर देन 4 यानी कि इनफाइनाइट। मोर देन 4 का मतलब भी यहाँ पे क्या होएगा आपका इनफाइनाइट। अगर पेपर में इनफाइनाइट भी दे देना तब भी आपको वही आंसर टिक करना है, ठीक है ना, यानी कि कोई काउंटिंग ही नहीं है, आप कितने भी पोलिनोमियल इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको पोलिनोमियल के और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट बताए और हमने MCQs किए। कल के लेक्चर के अंदर हम ये पूरा पोलिनोमियल चैप्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद आप एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो कल तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।